नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी, हरियाणा से। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूथरा इंस्टीट्यूट के ऊपर। और पिछली एक वीडियो मैंने डाली थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की #1 के नाम से, और उसके अंदर थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हुई तो उसको भी करेक्ट करना था मुझे। और मेरे पास कमेंट आया था और मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया। नारायण दास जी हैं और वो काफ़ी टाइम से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे बोला था जो मिस्टेक मुझसे हुई थी तो वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो आज हमारा जो मैंने पिछली वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में डाल दूँगा, वो आप ज़रूर देखना। और जो जहाँ मिस्टेक हुई थी मैं उस मिस्टेक से पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर को लेके। तो ट्रांजिस्टर यहाँ फोकस करना ब्रदर, ट्रांजिस्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, ट्रांजिस्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न क्या हो सकता है वो मैं अब आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मात्र आपको सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों को समझना है, जिसमें से ये 5वां पुर्जा, इसीलिए इसको मैंने नाम दिया #5। 4 पार्ट्स के बारे में बता चुका हूँ ऑलमोस्ट, और अभी हर पुर्जे के बारे में आपको अभी सिर्फ एक तरह की इंट्रोडक्शन ही दी है मैंने। और आज ट्रांजिस्टर को लेके मैं अभी बताने लगा हूँ। और जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दी है उसके बीच में मैंने बार बार ये रिपीट किया और अब भी रिपीट कर रहा हूँ वापस से कि आपको हर पुर्जे को समझना है। मात्र 6 पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है। ये 5वां पुर्जा, 6ठे पुर्जे के लिए कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर अगर कवर हो पाया तो करूँगा, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो उसी पार्ट को लेके बनाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो पिछले 4 पुर्जे मैंने बता दिए थे। 5वां पार्ट हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अब उसका बताता हूँ आपको। देखिए, ट्रांजिस्टर 2 तरीके का आता है, एक NPN और दूसरा PNP। मुझसे जो पिछली वीडियो में मिस्टेक हुई थी वो सिंबल को लेके हुई थी, कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन हमें करनी होती है और कई बार त्रुटियां कुछ रह जाती हैं। तो एक ट्रांजिस्टर हमारा NPN और दूसरे ट्रांजिस्टर है PNP। ट्रांजिस्टर जो है NPN, इसका जो एरो का साइन है वो बाहर की तरफ है, और PNP ट्रांजिस्टर का एरो जो अंदर की तरफ है। इन 2 सिंबल्स के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर हम स्कीमेटिक को लेके बात करें, पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्कीमेटिक के अंदर अगर हमें ट्रांजिस्टर पहचानना है तो उसका नाम V से स्टार्ट होगा। V जैसे रेजिस्टेंस का R को लेके था, कैपेसिटर को C को लेके था, कॉइल को L से लेके था, तो इसी तरह से स्कीमेटिक डायग्राम पे अगर हम जाएंगे तो इसे मेंशन किया जाएगा V से। तो NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर को लेके बात करता हूँ। सबसे पहले इनकी पिंस को डिस्क्राइब करता हूँ आपके सामने। वो मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, लेकिन एक बार दोबारा से करता हूँ। तो इसमें चाहे NPN ट्रांजिस्टर है या PNP, इन दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर पिन एक जैसी हैं। पिन्स की का जो नाम है नेम, E अमीटर ये वाला, B बेस ये वाला, C कलेक्टर ये वाला। अगर PNP को लेके बात करूं तब भी वही रहेगा, E, बस एरो साइन का फ़र्क है आपका। एरो NPN के अंदर जो है बाहर की तरफ है और PNP के अंदर की तरफ है। तो आप एक को याद कर लो, सिर्फ एक को याद कर लो, दूसरा उसके अपोजिट है, सिंपल। NPN का बाहर की तरफ है, PNP को याद न रखो, अंदर की तरफ ही है वो, मतलब इन और आउट 2 ही चीज़ें होती हैं। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे ट्रांजिस्टर की पिंस को लेके, तो पिंस इसकी 3 तरह की हैं, E, B और C। अब एक्चुअल में तो अमीटर से E ही बनता है, लेकिन A, B, C इसलिए कि ताकि आपको याद रहे, होल लाइफ के लिए याद रहे। तो A, B, C से याद कर लो, और A = E कर दिया मैंने यहाँ। तो E से अमीटर बना आपका, B से बेस और C से कलेक्टर बना। तो अभी आप एक ही ट्रांजिस्टर NPN को समझ लेंगे, उसका अपोजिट वर्क करेगा PNP, फ़र्क इतना ही आएगा। तो अब अमीटर, बेस और कलेक्टर, इन पिंस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं। वापस आता हूँ एक जगह पे, ट्रांजिस्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसका रीज़न बता देता हूँ। कि ट्रांजिस्टर जितने भी हैं, हर एक ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स मिलने। ट्रांजिस्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैंने पहले ही बताया था आपको, और अब दोबारा से बता रहा हूँ आपको। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रांजिस्टर से ही IC बनते हैं,
जितने भी आईसी हैं, चाहे पावर आईसी, लाइट आईसी, कितने भी तरह के, जितने भी तरह के आईसी हैं, उन सब को जो बनाया जाता है ट्रांजिस्टर के बिना नहीं बनाया जा सकता। ट्रांजिस्टर भी लगते हैं उसके अंदर, रेजिस्टेंस भी लगते हैं, कॉइल भी लगते हैं, कैपेसिटर भी लगते हैं। तो आईसी को बिल्डअप करने के लिए एक ट्रांजिस्टर मॉसफेट इसका अगला पार्ट है, उसके बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से एलोब्रेट करूंगा मैं आपको। तो अब नेक्स्ट उसके ऊपर बढ़ते हैं हम। मैंने आपको पिन्स के बारे में बता दिया था इससे पहले, एक पिन अमीटर, एक पिन बेस और एक कलेक्टर। अमीटर की पिन जो है एनपीएन को लेके ही बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, और सेम एज इट इज़ होता है एनपीएन और पीएनपी को लेके, बस थोड़ा वोल्टेज को लेके फ़र्क आ जाता है कि किस पे कितने वोल्टेज हमने, मतलब सिग्नल वाली जगह पे हमने क्या दिया, इनपुट क्या दिया, आउटपुट क्या दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप एक ही ट्रांजिस्टर को एनपीएन को फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ई से हुआ हमारा, या एक ही बात है। अमीटर से मतलब अमीटर से हम आउटपुट है, अमीटर से हम आउटपुट लेंगे ट्रांजिस्टर की, और कलेक्टर को देंगे हम इनपुट। हमने जो इनपुट वोल्टेज दिए वो आउटपुट में हम लेंगे अमीटर से। अगर मैंने ट्रांजिस्टर को 5 वोल्ट इन किया तो 5 वोल्ट आउट लूँगा, पर मुझे करंट भी उतना चाहिए जितना मैंने इन किया, करंट भी मुझे उतना चाहिए। तो इस तरीके से काम करता। लेकिन काम कैसे करेगा, अमीटर को मैंने आउटपुट मान लिया और आउटपुट है, और इन किया कलेक्टर पे, ये स्विचिंग की तरह काम करेगा। लेकिन स्विच ऑटोमेटिक स्विच की तरह तब काम करेगा ये। इन यहाँ से कर दिया, मैं एरो बना देता हूँ, डाउन की तरफ इन हुआ और अमीटर से आउट हुआ, एक एरो ये बन गया, इन किया और आउट हुआ। लेकिन ऐसे नहीं होगा सीधा, ये स्विच ऐसा नहीं है, मैनुअल स्विच नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्विच है। ये काम कब करेगा, ये काम करेगा जब इसके बेस के ऊपर सिग्नल इसे मिलेगा। जब बेस पर इसको सिग्नल मिलेगा, अकॉर्डिंगली जैसा इसको सिग्नल प्राप्त हुआ, जैसा सिग्नल इसे मिला, किसी फ्रिक्वेंसी का मिला, ऑडियो फ्रिक्वेंसी का मिला, आरएफ फ्रिक्वेंसी का मिला, रेडियो फ्रिक्वेंसी का मिला, वीडियो फ्रिक्वेंसी का मिला, किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल मिला, अकॉर्डिंगली इनपुट उसी तरीके की हमने दी और उसी तरीके की आउटपुट बाहर निकलेगी एम्पलीफाई होके। एम्पलीफाई का मतलब यह कि बढ़ा के दे सकता या स्विच कर सकता, इधर से उधर स्विच कर सकता। तो अब मैं इसकी वर्किंग पे आ रहा हूँ, और वर्किंग आप शायद समझ पाएँ जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसके 3 तरह के काम हैं, तो ब्रदर यहाँ फोकस करना। तो सबसे पहला काम ये है वर्क एज अ रेक्टिफायर, दूसरा काम है वर्क एज अ एम्पलीफायर, तीसरा काम है वर्क एज अ ऑसिलेटर या फिर स्विचिंग। 3 तरह के काम करता है ट्रांजिस्टर, चाहे वो एनपीएन या पीएनपी। तो अब मैं बात करूं वर्क एज अ रेक्टिफायर, तो मतलब ये डयोड की जगह पे भी काम कर सकता है। हालांकि ट्रांजिस्टर को डयोड की जगह पे इस्तेमाल प्रैक्टिकली किया नहीं जाता, वो तब किया जा सकता कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर कोई डयोड अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह पे किया जा सकता है। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग या अगर एलईडी टीवी, लैपटॉप या मोबाइल को लेके अगर बात करूं, तो एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर हम कर सकते हैं। वर्क एज एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर, रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। रेक्टिफायर का मतलब है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना, तो वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर। वर्क एज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर होता है कि किसी भी तरह की बिजली की तरंगों को बढ़ा के आगे प्रोड्यूस करना, ये होता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन कह सकते हो या फिर एम्पलीफायर कह सकते हो। किसी भी बिजली की तरंगें, मतलब बिजली की तरंगों का मतलब ये बोलूँगा मैं आपको कि वो ऑडियो हो या वीडियो या किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल है हमारे पास, उसको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई कर सकता है ट्रांजिस्टर ही कर सकता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वर्क एज ए एम्पलीफायर। तो दूसरा वर्क हुआ इसका ये, और तीसरा वर्क है वर्क एज अ ऑसिलेटर। स्पेलिंग्स पे मत जाना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है। हमें स्पेलिंग्स, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनर, तो थोड़ी बहुत स्पेल मिस्टेक अगर है तो उसको इग्नोर कर देना आप। तो वर्क एज ए ऑसिलेटर की बात करता हूँ या फिर स्विचिंग की बात करता हूँ। अब ऑसिलेटर का मतलब क्या है, रेक्टिफिकेशन, एसी कन्वर्ट टू डीसी, और ऑसिलेटर डीसी कन्वर्ट टू एसी। ट्रांजिस्टर ये काम कर सकता है, लेकिन उसे सोर्स चाहिए। डीसी बिजली को एसी में कन्वर्ट करने के लिए अगर हाई वोल्टेज है तो उसे कोई ना कोई सोर्स चाहिए, काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर चाहिए, बक कॉइल चाहिए, बूस्ट कॉइल चाहिए, तो तब काम करेगा। या फिर अगला काम है स्विचिंग का।
स्विचिंग का मतलब ये हुआ कि हाई स्पीड की स्विचिंग, ऐसी स्विचिंग कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ कि हमारे पास एक मैनुअल ऑलरेडी स्विच है, एक बल्ब लगा और हमने उसको स्विच ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, या फिर लगातार ऑन ऑफ लगातार किया। हाई स्पीड की स्विचिंग के लिए अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो हम मैनुअली तो नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को तो बिठाएंगे नहीं वहाँ कि लगातार धड़ 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 करके 1 सेकंड में 50 बार या 60 बार स्विच को दबा दे, वो नहीं दबा पाएगा। एक ही सेकंड में 100 बार 1000 बार नहीं दबा पाएगा। तो वहाँ पे हमारा काम ट्रांजिस्टर का ही हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में 1000 बार, 20,000 बार, इससे भी अबव वो स्विचिंग कर सकता लगातार। तो ये है पूरी ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अब पिंस की अगर बात करूं तो मैंने आपको समझा दिया, पिन एक है अमीटर, एक है बेस और एक कलेक्टर। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अमीटर हमारा रहेगा आउटपुट, बेस रहेगा सिग्नल, यानी स्विचिंग किससे होगी, जो हमने सिग्नल दिया, जिस टाइप का सिग्नल दिया गया उस टाइप की स्विचिंग होगी। तो इनपुट हमने जो दिया है उसी के हिसाब से आउटपुट बाहर आएगा। ये आपको शायद समझ आ गया होगा। उसके बाद वर्किंग बताई मैंने आपको, वर्क एज अ रेक्टिफायर, डॉयड की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक्चुअल किया नहीं जाता प्रैक्टिकली अगर बात बताऊँ, लेकिन वर्क करता है। वर्क एज अ एम्पलीफायर, ये वर्किंग होती है। जैसे आपका मोबाइल का रिंगर है, जैसे आपके एलईडी टीवी के अंदर स्पीकर है, तो 2 ट्रांजिस्टर के साथ भी स्पीकर ऑपरेट किया जा सकता है। ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए फिर और ज़्यादा होगा, और अगर और ज़्यादा एम्पलीफाई करना तो फिर ट्रांजिस्टर से ही आईसी बनेंगे, तो वो करेंगे। वर्क एज अ ऑसिलेटर, तो अगर इसकी बात करो डीसी कन्वर्ट टू एसी, तो इन्वर्टर के अंदर ट्रांजिस्टर भी लगते हैं और मॉसफेट भी लगते हैं। तो उसका एक एग्जांपल ये बढ़िया रहेगा, और स्विचिंग भी होती है। तो होपफुली जो मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में आज बताया आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो या मेरी एंड से कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई मेरे एंड से कोई त्रुटि रही, हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले बहुत सब चीज़ों की और वीडियो बनाने से पहले बहुत सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई, और अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि रह गई, तो आप उस त्रुटि को इग्नोर कर दें, और इग्नोर भी मत करें, आप उसको उस त्रुटि को कमेंट के अंदर जरूर बताएं। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगी उसके लिए उसके अंदर उस त्रुटि को ठीक किया जाएगा। तो ट्रांजिस्टर की शेप के बारे में अगर बात करूँ, मैंने आपको बताया, इसे मेंशन किया था वी से, और शेप की बात करूँ अगर ट्रांजिस्टर की, तो एक इस तरह की शेप आती है, इस तरीके की। इसका हीट सिंक ऊपर है, इसका हीट सिंक नहीं है। अब इसकी पिन मैंने डिस्क्राइब नहीं की है, और पिन्स क्यों नहीं की हैं, क्योंकि अब टेस्टिंग वाला पार्ट भी आएगा, आपका बनावट कैसे है वो आएगा, पार्ट की वर्किंग क्या है वो आएगा। तो अभी सिर्फ ये 2nd नंबर की वीडियो डाली है मैंने आप सब लोगों के लिए, तो ताकि आप सब लोगों को रेजिस्टेंस में बता चुका, कैपेसिटर बता चुका, कॉइल बता चुका, डॉयड बता चुका, ट्रांजिस्टर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया। और अगर ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं इसी के अंदर आपको क्रिस्टल के बारे में, छठा पुर्जा जो था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता दूंगा। नहीं तो एक वीडियो पर्टिकुलर क्रिस्टल के ऊपर बनेगी, तो वो बना के आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आएगी हमारा ये 2 पुर्जों, मतलब टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो 3 वीडियो और आएंगी, 2 पार्ट्स को पकड़ के चलेंगे हम। उनकी बनावट कैसे, उनका वर्किंग क्या है, उनकी टेस्टिंग कैसे होगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको मैंने आपको पहले ही कमिट किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, 20 या 25 वीडियोस टोटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे, जिससे आप सब कुछ कर पाओगे। तो अभी तक अगर आप मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं और आपको जो मैं बता पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे एक इनपुट जरूर चाहूँगा कि आप कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता। इतनी सी ही वर्क चाहिए आपसे। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।